शिक्षकाची पालक होते शिक्षणामुळे, शिक्षकाची पालक होते पालक क्लासेसमुळे. Parent classes. We are always with you until your dreams come true. मित्रों, आज हम देख रहे हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी भागीदारी की सही पहचान या सही परख. मराठीमध्ये भागीदारी आहे का नाही याची पारख करणे. शेअरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अ प्राइमा फेसिया एविडेंस. आपस में मुनाफा बांटना ये सिर्फ पहला सबूत है. प्राइमा फेसिया का मतलब होता है एट फर्स्ट साइट या फर्स्ट एविडेंस, यानी पहली नजर में. जैसे हम बहुत बार बोलते हैं कि पहली नजर में प्यार हो गया, पहली नजर में देखते ही ये हो गया. तो अगर 2-3 लोग आपस में मुनाफा बांट रहे हैं तो हम पहली नजर में ऐसा बोल सकते हैं कि उनमें भागीदारी है, एंड नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस. लेकिन ये कंक्लूसिव यानी अंतिम सबूत नहीं है, ये अंतिम निशानी नहीं है. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी बाय पर्सन होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट. यहां पे जब मुनाफा बांटा गया है बाय पर्सन, ऐसे लोगों ने होल्डिंग जॉइंट और कॉमन इंटरेस्ट, जिनकी संयुक्त मालिकी है, यानी वो 2 या अधिक लोग एक प्रॉपर्टी के मालिक है. वुड नॉट मेक सच अ पर्सन पार्टनर. इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग पार्टनर बन गए. अल्दो द राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट इज अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप. हाँ, ये हमें पता है कि भागीदारी होने के लिए आपस में प्रॉफिट का बंटवारा होना ये जरूरी है, लेकिन वो अंतिम टेस्ट नहीं है. आगे जाके हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि वो आपस में प्रॉफिट बांट रहे हैं लेकिन फिर भी वो भागीदार नहीं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, regards reference must be to the real relation between the parties as shown by all the relevant facts taken together. हमें उनके अंदर का रियल रिलेशन, मतलब सच्ची में उनके अंदर पार्टनर्स का संबंध है क्या, वो अगर ढूंढना है तो सारी चीजें शोन बाय ऑल द रिलेवेंट फैक्ट्स टुगेदर, सारी चीजों को एक साथ देखना है. सिर्फ एक चीज देखी कि प्रॉफिट बांट रहे हैं और हो गया उनके अंदर पार्टनरशिप, ऐसा नहीं होगा. क्यूमुलेटिव इफेक्ट, क्यूमुलेटिव यानी सबका एक साथ इफेक्ट, परिणाम ऑफ ऑल फैक्ट्स, सारी स्थितियां, सच एज रिटन और वर्बल एग्रीमेंट, लिखित या मौखिक करार, रियल इंटेंशन, उनके अंदर का सच्ची में जो इंटेंशन, मकसद है, हेतु है, कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, कैसा वो आपस में बिहेवियर रख रहे हैं, अदर सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, और बाकी आजू बाजू की सारी चीजें एटसेट्रा आर टू बी कंसिडर्ड. ये सारी चीजें हमें ध्यान में लेनी है व्हाइल डिसाइडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, उनके अंदर का रिश्ता ढूंढने के लिए. एंड असर्टनिंग यानी फाइंडिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, उनके अंदर भागीदारी है या नहीं है वो ढूंढने के लिए. रिसिप्ट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, और अब पेमेंट या आपको पेमेंट मिल रहा है. कॉन्टिंजेंट जो अनिश्चित है, अपॉन द अर्निंग्स ऑफ प्रॉफिट यानी प्रॉफिट के अनुसार वो बदलने वाला है. जैसे कि प्रॉफिट का परसेंटेज है, आपको हम प्रॉफिट में 20% देंगे. वुड नॉट मेक हिम अ पार्टनर, फिर भी वो व्यक्ति पार्टनर नहीं बनेगा. व्हेन, कब, सच अ शेयर ऑफ पेमेंट इज रिसीव्ड बाय. नीचे हम 3 एग्जाम्पल इसके देख रहे हैं. पहला एग्जाम्पल, अ लेंडर ऑफ मनी, एक व्यक्ति, लेंडर, लेंडर यानी कर्ज देने वाला, टू पर्सन एंगेज इन एनी बिजनेस,
उसने 2-3 लोगों का एक बिजनेस था, उसको पैसे दिए, उनको उसने पैसे दिए और उसके बदले में परसेंटेज ले रहा है प्रॉफिट के। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, अ पार्टनरशिप फर्म टेक्स लोन फ्रॉम मिस्टर एक्स नाम के व्यक्ति से एक भागीदारी ने कर्जा लिया एंड एग्री टू गिव हिम 20% प्रॉफिट, और वो रेडी हो गए कि उसे हर साल 20% प्रॉफिट देंगे। तो चलिए, उनकी पार्टनरशिप है या नहीं वो डिसाइड करते हैं। कैसे? एक तरफ पार्टनरशिप है, सपोज उसमें 2 पार्टनर है ए बी, और अब ये एक्स जिसने कर्जा दिया, एक्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है क्या? आंसर हाँ। तो एक्स ये दोनों का पार्टनर बन गया क्या? आंसर नो। क्यों नो? क्योंकि उसे सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, उसे पार्टनरशिप के बिजनेस में आकर कोई डिसीजन लेने का या बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए एक्स ये हमारा पार्टनर नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, मैनेजर और एजेंट गेटिंग शेयर इन द प्रॉफिट। आपकी और आपके दोस्त की पार्टनरशिप फर्म है। आपके फर्म में आपने एक मैनेजर रखा या एक एजेंट रखा और उसे आपने बोला कि तुझे हर साल हम प्रॉफिट का 30% हिस्सा देंगे। तो बताइए, वो मैनेजर या एजेंट आपका पार्टनर बन गया क्या? एक एक चीज अगर हम देखेंगे, एग्रीमेंट है क्या? हाँ। प्रॉफिट शेयरिंग है क्या? हाँ। बिजनेस है क्या? हाँ। और लेकिन सबसे जरूरी चीज है म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के प्रतिनिधि। वो चीज वहां पे नहीं है, क्योंकि वो मैनेजर या एजेंट आपके बिहाफ पे डिसीजन नहीं ले सकता है, इसके लिए वो आपका पार्टनर नहीं। और अब तीसरा एग्जाम्पल, प्रीवियस ओनर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का पीछे जो मालिक था वो रिसीविंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसे आप प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे एज अ कंसिडरेशन बदले में। किसके बदले में? फॉर द सेल ऑफ गुडविल, क्योंकि उसने आपको गुडविल भी की है। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनरशिप परचेस अ शॉप अलॉन्ग विद गुडविल फ्रॉम पारख ब्रदर्स। पारख ब्रदर्स से गुडविल खरीदी की। दे एग्री टू गिव 10% प्रॉफिट एवरी ईयर टू देम फॉर गुडविल, और उन्होंने बोला कि हम आपको हमारे प्रॉफिट में से 10% नफा हर साल आपको देंगे। तो बताइए, इस केस में पारख ब्रदर्स ये हमारे फर्म के पार्टनर हुए क्या? अगर हम वापस एक एक टेस्ट लगाएंगे, एग्रीमेंट है हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग है हाँ, बिजनेस है हाँ, और लेकिन सबसे जरूरी चीज होती है म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के प्रतिनिधि। बताइए, ये पार्टनरशिप पारख ब्रदर्स के बिहाफ पे डिसीजन ले सकती है? नहीं। कल पारख ब्रदर्स इस पार्टनरशिप में आके पार्टनरशिप के बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं? नहीं। तो उनके अंदर म्यूचुअल एजेंसी नहीं, इसके लिए वहां पे लास्ट में दिया पारख ब्रदर्स आर नॉट पार्टनर्स, वो आपके पार्टनर नहीं है। लास्ट में म्यूचुअल एजेंसी, एक दूसरे के प्रतिनिधि, इज द कार्डिनल प्रिंसिपल। कार्डिनल मतलब मेन, मुख्य, प्रिंसिपल यानी तत्व, वेरी हेल्पफुल इन कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालने के लिए वो सबसे जरूरी है। ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस is the principal as well as agent of other partner। हर भागीदार जो बिजनेस में है वो प्रिंसिपल यानी ओनर भी है और एजेंट यानी प्रतिनिधि भी है एक दूसरे के, तभी उनके अंदर पार्टनरशिप होगी, नहीं तो होगी नहीं। तो पार्टनरशिप डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैंने ऊपर एक लाइन में दी है, फॉर PA पार्टनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज MA म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी अगर आप में है तभी आप में पार्टनरशिप है। तो इसको सिंपली कैसे याद रखना है? फॉर
पा यानी पापा। पापा बनने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज माँ। माँ यानी मम्मा। अगर मदर होगी तभी तो फादर बनेंगे। इसके लिए जब तक माँ नहीं हो तब तक पा नहीं हो सकते। माँ यानी म्यूचुअल एजेंसी होगी तभी पा यानी पार्टनरशिप बनेगी, नहीं तो पार्टनरशिप बनेगी नहीं। ओके। आज के होमवर्क में जितना भाग अभी हमने पढ़ा है उसे वैसे के वैसे अपने नोटबुक में लिखना है। ऑल द बेस्ट।